कारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से जो विषय गूगल मीट के लिए दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय है बोध गया का बौद्धों के लिए महत्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय है कि इसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना चाहिए कि बोध गया का बौद्धों के लिए क्या महत्व है। जो बोध गया है ये बौद्धों की महान विरासत है। जैसे इस दुनिया में और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी भी अपनी विरासत है। जैसे ईसाई हैं, ईसाइयों की भी अपनी विरासत है और वो भी जिसको वो शास्त्रा मानते हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया ईसाइयत को, उसका नाम वो भूलते नहीं हैं, उस स्थान को भूलते नहीं हैं और वो सिंबल के रूप में उनके पास है। ये उनकी विरासत है, ये उनकी पहचान है। और यदि उनकी विरासत को किसी भी प्रकार से आंच आ जाए तो समझ लो कि ईसाइयत खत्म है, ईसाइयत समझो खत्म है। ऐसे ही आप जैसे मुसलमानों को लो, मुसलमान मान लीजिए पूरे देश में फैले हुए हैं और हर जगह पे उनके अच्छे कार्य हैं, वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, नमाज अदा भी हो रही हैं। और यदि उनका जो केंद्र है जो इधर अरब की तरफ है, जिसको मक्का मदीना बोलते हैं, यदि वो मक्का मदीना किसी और के कब्जे में आ जाए, वो नष्ट हो जाए किसी भी तरीके से, वहाँ पे मुसलमानों का आना जाना बंद हो जाए, उनकी व्यवस्था का वहाँ पे कोई भी कार्य ना हो, तो क्या जो इस्लाम है वो जिंदा रह सकता है? क्या इस्लाम का कोई महत्व है? मैं समझता हूँ कि ये बात आपको ठीक से समझ में आ रही होगी। जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कहते हैं या वो बाबा साहब के कहने से वो अपने आप को बौद्ध कहने लगे और पूर्ण रूप से वो बौद्ध हो गए, कुछ अभी मन में सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस प्रकार थोड़ा सा भी उनके मन में बाबा साहब के प्रति, बुद्ध के प्रति यदि थोड़ा सा भी स्नेह है, थोड़ा सा प्रेम है, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत जरूरी प्रश्न है कि जो बोध गया है वो बौद्धों की अपनी विरासत है। इस विरासत को बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे बैठते भी हैं, कुछ दिन रुकते भी हैं, ध्यान साधना भी करते हैं। और पूरी दुनिया के बौद्ध बोध गया से बंधे हुए हैं, इसलिए बोध गया बौद्धों की विरासत है। अब आप अंदाजा लगाइए, यदि कोई मन में राजस्थान में कोई व्यक्ति बैठा है, उसके मन में है कि किसी न किसी तरीके से, चाहे वो थोड़ा ही है, वो बाबा साहब के कहे अनुसार बाबा साहब में श्रद्धा रखते हुए उसको बुद्ध की जानकारी मिली और वो अपने आप को बौद्ध मानने लगा। बेशक उसका सर्टिफिकेट बना है, नहीं बना है, बेशक वह बौद्धों के संस्कार नहीं मानने लगा है, लेकिन वो बौद्ध तो हो गया है। उसके मन में बौद्ध विचारधारा तो आ गई है कि मैं बौद्ध हूं और वो बौद्ध गया से जुड़ गया है।
जब भी कभी बोध गया का नाम आएगा तो वो सामान्य उपासक भी, उपासिका भी औरों को यही कहेंगे कि हम बौद्ध हैं और हमारा केंद्र वहाँ पे है। उनकी श्रद्धा बोध गया से जुड़ जाएगी। इसलिए जो बौद्धों के लिए दूसरी व्यवस्थाओं के अनुसार उनका अपना अपना जो स्थान है, जो मुख्य स्थान है, केंद्र है पूरी दुनिया में एक ही, तो उसको वो मानते हैं और उनकी श्रद्धा है। और वो करोड़ों लोग वहाँ पे इकट्ठे भी होते हैं जब भी अवसर मिलता है। इसी प्रकार जो बौद्ध बने हैं उनके लिए भी ये बोध गया का स्थान बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ से जब वो बौद्ध बने, उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, तो यहीं पे उन्होंने पूरा समय बिताया, यहीं पे उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। और महाराजा अशोक सम्राट ने उसी जगह पे एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनाया, उनका स्थान बनाया कि इस जगह पे सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई। और उसके बाद उसी धम्म में उन्होंने अपना पुत्र और पुत्री को दान दिया और वह दायद बने और पूरी दुनिया में इसका प्रचार हुआ और पूरी दुनिया के लोग आज बोध गया में आते हैं। यदि ये बोध गया, बाहर से नाम लिखा है बोध गया, और पूरे देश में बुद्ध विहार भी हैं, भिक्षु भी हैं, उपासक उपासिकाएं भी हैं, हर तरीके से वो काम करते हैं। पूर्णिमा भी उनके जीवन में इतना महत्व रखती है। और बाकी और जो भी बौद्धों के जो उत्सव हैं, पर्व हैं, महापुरुषों के उत्सव हैं, वो उनके जीवन में महत्व रखते हैं। और यदि बोध गया नहीं है, बोध गया में बुद्ध की प्रतिमा की जगह किसी और की प्रतिमा रख दें, इस स्थान पे जिन चीज़ों का महाकारुणिक बुद्ध ने विरोध किया, वहाँ पे उन चिन्हों की बजाय वहाँ शिवलिंग रख दें, या वहाँ पे पिंडदान होने लगे, वहाँ पे बौद्धों की बात ना होकर के दूसरी व्यवस्था की बात होने लगे, और वहाँ जो पूजा अर्चना करने वाले हैं, वंदना करने वाले हैं, वंदना की जगह वहाँ पे आरती होने लगे, तो जो भारत के जो बौद्ध हैं, विशेष करके दुनिया के बौद्धों को तो जो भी मिलेगा वो ले जाएंगे, लेकिन भारत के बौद्ध जो जानते हैं कि बौद्धों के बराबर में एक ऐसी व्यवस्था है जो बौद्धों की व्यवस्था को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बेशक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के ये बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जैसे बुद्ध की धरती से आया है, तो बुद्ध कौन थे, बुद्ध उन्होंने कहाँ बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध का वो कौन सा स्थान है, तो वो बोध गया का स्थान आता है। इसलिए आज तो हो सकता है जो अंबेडकर अनुयायी हैं, जो बौद्ध बनने की प्रक्रिया में हैं, जो दूसरी व्यवस्था जिसको अबौद्धों की व्यवस्था कहते हैं, उसको वो नहीं मानना चाहते, उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, उनके जो आस्था के जो केंद्र हैं उनको नहीं मानना चाहते, यहाँ तक कि मंदिरों में नहीं बढ़ने दिया जाता। जो भी अबौद्धों के स्थान हैं वहाँ किसी प्रकार का प्रवेश नहीं है। जब वहाँ प्रवेश नहीं है और बोध गया का स्थान भी खत्म हो गया, तो फिर आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पुश्तैनी पीढ़ियाँ होंगी, आप देखिए कि वो बुद्ध के बिना कैसे रहेंगे। और जहाँ बुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का निदान बुद्ध के धम्म में है, और जब बुद्ध उनके पास नहीं होंगे तो फिर उनका मन कैसे काम करेगा। जब उनका मन ठीक से काम नहीं करेगा तो वो कभी भी अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे, और यदि अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि वो किस प्रकार अपना जीवन अंधेरे में रखेंगे और कोई भी बात ठीक से सोच समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि बोध गया का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और हमारे ही जीवन में नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और मानव समाज के लिए भी है। और किसी भी समाज की जो पहचान है उनकी विरासत से है। बुद्ध के बाद बौद्धिस्ट राजाओं ने तथागत की अस्थियों पर बड़े बड़े स्तूप व विहार बनवाए, उन्हीं में से ये बोध गया का जो विहार है जिसको महाबोधि विहार कहते हैं, तो यही है। तो इसलिए इसका हमारे जीवन में और मानव के लिए बहुत बड़ा महत्व है।
क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर में इस विरासत को एक बार पहले से नष्ट किया जा चुका है। और जो ये बोध गया का जो स्थान है, जो बौद्धों के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है, उनकी विरासत है, ये बिल्कुल मिट्टी से ढका पड़ा था। और उसके बावजूद भी इस पे अबोधों का कब्जा था, विशेष करके पुरोहितों का कब्जा था। तो एक महान विभूति जो श्रीलंका से चल करके 1891 में धम्मपाला जी भारत में आए, और उनको इसका पता चलने के बाद उन्होंने इसकी खुदाई की ओर करवाई। और उस समय जो सत्ता थी, जो राज था, वो पुरोहित वर्ग का नहीं था या उसके समर्थक राजा नहीं थे। उस समय अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजों की मदद से इस स्थान को खुदवाया गया। तो बड़ा ही उनका प्रयास रहा, तो इसलिए ये क्रांति प्रतिक्रांति के दौर के ये स्थान भेंट चढ़ गया था। और अनागारिग बहुत ही सम्मान योग्य धम्मपाल जी ने इसको फिर से आजाद करवा करके और एक नया स्वरूप दिया। और जो स्थान, जो चीजें दब गई थी, मिट्टी में दब गई थी, वो फिर से निकलवाई। इसलिए क्रांति प्रतिक्रांति के दौर में फिर एक बार ये स्थान प्रसिद्ध होने लगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म ग्रहण करने के बाद तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि बुद्ध कहाँ है। जो बुद्ध को जानते थे भारत में कम आते थे। तो उसके बाद बोध गया के स्थान पे बड़े पैमाने पे जो विदेशों से जो बौद्ध न्यायी थे, भिक्षु थे, वो आने लगे। इसलिए आज फिर क्रांति प्रतिक्रांति के दौर में फिर से जो अबोधों की व्यवस्था है, वो पुरोहित वर्ग को चाहने वाले, पुरोहित वर्ग के समर्थक, वो फिर से सत्ता में हैं। और बड़ी तेजी के साथ वहाँ शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। वहाँ लोग आते हैं जो दूसरी व्यवस्था के अबोधों के हैं, पुरोहित उनको वहां बुला करके नारियल फोड़ते हैं। और जो कार्य बुद्ध के समय में महाकाणिक बुद्ध ने उन चीजों का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, उन्हीं कार्यों को वो पुरोहित वर्ग वहां करवाने लगा है। बेशक कम हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे खतरा बहुत बड़ा है। आने वाले समय में वो और ज्यादा होगा। और वहां पे 4-5 उनके पुजारी बैठे रहते हैं। और जो वहां पे कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी बनी हुई है, तो उसमें 4 तो जो मेंबर हैं वो बौद्धों के नाम पे हैं, और 4 मेंबर वो दूसरी व्यवस्था के हैं, अबौद्धों के हैं, जिनको विशेष करके पुरोहित वर्ग का पूरा समर्थन है, उसके मेंबर हैं। और जो वहाँ का जो कलेक्टर है, डीसी जिसको बोलते हैं, वो भी इसका मेंबर होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार उनका बहुमत है। और मैं नहीं जानता कि जो 4 मेंबर बौद्धों की तरफ से लिए गए हैं, हो सकता है उनमें भी वैसे तो बौद्ध हों, लेकिन वो पुरोहित वर्ग के ही समर्थक हों। इसलिए वो किसी प्रकार का वहां विरोध नहीं कर रहे कि बुद्ध के इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां पे प्रतिक्रांति का दौर फिर से शुरू हो गया है। और बौद्धों के इस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को फिर से अबौद्धों की व्यवस्था में पुरोहित वर्ग इसको ले जा रहा है। इसीलिए जब कई बार सरदे भिक्खु करुणाशील राहुल ये कहते हैं कि भाई बुद्ध को भगवान मत कहो, यदि हम बुद्ध को, तथागत को भगवान बुद्ध कहते हैं, तो समझ लो कि हम ही उसको पुरोहित की व्यवस्था में लेके जाते हैं। दूसरी व्यवस्था, क्योंकि मैं इसका नाम ले रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदुओं की व्यवस्था में कोई भी उनका महापुरुष हो, उनके हिसाब से जो जिन्होंने उनकी व्यवस्था के लिए काम किया, वो उसको भगवान कहते हैं। और हम जबरदस्ती तथागत को भी, महाकाणिक बुद्ध को भी हम भगवान कहने लगे हैं। यदि हम उसको भगवान कहेंगे तो निश्चित तौर पे हम ही उस पुरोहित वर्ग का, अबौद्धों की व्यवस्था का हम समर्थन कर रहे हैं। और हम बुद्ध को जानबूझकर उनकी व्यवस्था में हम उनको भेज रहे हैं, ताकि भगवान बुद्ध है तो कल को भगवान तो विष्णु भी है, भगवान तो ब्रह्मा भी है, भगवान तो कृष्ण भी है, तो फिर उन्हीं की व्यवस्था में हो जाएगा। और वो आराम से कह सकते हैं देखो ये इतने भगवान है और 10वां भगवान बुद्ध है, 12वां भगवान बुद्ध है, तो फिर हम कैसे रोक पाएंगे। और इस प्रकार आप देखें, ये क्रांति प्रतिक्रांति का दौर फिर से शुरू हो गया है। और बौद्धों की इस विरासत को
नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन से इनकी पहचान करके उनकी खुदाई हुई और आज ये पहचान है। आपने अपनी पहचान को बचाना है। ये तभी होगा जब हम बौद्ध बनेंगे, और यदि हम बौद्ध नहीं बनेंगे तो फिर आपको बोध गया की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको बौद्धों की व्यवस्था की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फिर आप अंधेरे में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकाश को नहीं देख पाएंगी, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें प्रकाश दिखाता है। आज का जो बहुजन कहा गया है, आज का जो SC, BC, ST या कोई और भी उनको किसी तरह का नाम दिया गया है, तो ये कहे जाने वाले लोग सभी बुद्धिस्ट लोग हैं। ये सभी बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं को बौद्ध बनाने की बात कही, क्योंकि यदि इनके पूर्वजों को देखते हैं, इनके हम पीछे की व्यवस्था को देखते हैं, तो इनके पूर्वज ही बौद्ध थे। इन्हीं के पूर्वजों ने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी बनी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनी, और 10-10 हजार एकड़ में यूनिवर्सिटियां बनी। 2,500, 3-3 हजार एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर होते थे, और पूरी दुनिया के लोग आकर के ज्ञान लेते थे। वो ये SC, BC, ST इन्हीं के पूर्वज होते थे। उन्हें अपनी विरासत को पहचानना होगा। यह तभी होगा जब जो लोग जान चुके हैं वो लगातार फोन पर या किसी के पास जाकर, उनके पास बैठ करके और उनको अपनी इस विरासत के बारे में बताएं, उन्हें समझाने का प्रयास करें, मीटिंग करके करें, उन्हें बताएं कि दुनिया की महान विरासत आपका इंतजार कर रही है, जो आपके पूर्वजों की विरासत है, आपकी अपनी विरासत है। आप दुनिया की इस महान विरासत के वारिस हैं, और ये महान विरासत एक बार फिर से इस पे हमला हो रहा है। बेशक आप दूर बैठे हैं, आप इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे। मैं अभी भी बोध गया में उसी धरने पर बैठा हूँ, और अभी जो धरने के ऊपर जो कार्य चल रहा है, निश्चित तौर पे आपको भी इसका पता होना चाहिए, और आपकी भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, और वहाँ लोकल सत्र पे भी होनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी अपने आप को चाहे 1% बोध कह रहा हो, चाहे थोड़ा सा भी उसमें भावना हो, तो वो निश्चित तौर पे यहाँ पे पहुंचे, और एक बार तो जरूर पहुंचे, सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि विशेष करके धम्मभूमि के और राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम चलते रहते हैं। फिर भी जिसको भी जैसे समय मिले वो एक बार यहाँ पे आकर के इस धरने को भी समर्थन दे और इसको देखे। इसके लिए महाकारुणिक बुद्ध के समय की एक अद्भुत घटना मुझे याद आ रही है, तो इसको आप निश्चित तौर पे समझने का प्रयास करना। जब सिद्धार्थ अपना नगर छोड़ करके, जब उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और परिव्राजक बन गए, और पूरा का पूरा नगर उनको वहां पे उसी स्थान पे मिलने के लिए, रोकने के लिए पहुंच गया। जब उन्होंने परवज्जा ले ली, और परवज्जा लेकर के जब वो केस कंपन करवा करके जब वो चलने लगे, तो पूरा का पूरा कपिल वस्तु जो उनके वहां पे आया था, समेत उनकी मौसी और भी घर के सदस्य, तो वो सभी सिद्धार्थ के साथ जाने लगे। जब सिद्धार्थ के साथ जाने लगे तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, आपका मेरे साथ आने का कोई लाभ नहीं। मैं शाक्य और कोलियों के इस युद्ध को नहीं रुकवा सका। हो सकता है आप यदि जनमत तैयार कर लें, यदि आप जनमत तैयार कर लें तो निश्चित तौर पे आप इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, और यदि ये युद्ध रुकवाने में आप कामयाब हो गए तो निश्चित तौर से मुझे भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, और आपका जाना भी सही होगा। और इसके लिए जनमत क्या है?
जब कभी भी आप देखेंगे बहुमत वाला व्यक्ति वो अपनी ताकत दिखाता है, वो अपना बहुमत दिखाता है, वो डंडे का भी इस्तेमाल करता है, वह धन का भी इस्तेमाल करता है, प्रलोभन भी देता है। हर तरीके से बहुमत वाला व्यक्ति अल्पमत को तोड़ने के लिए लगता है, किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए लगता है। वो कभी भी किसी भी आंदोलन को अपने खिलाफ पनपने नहीं देता है, भिन्न भिन्न हथकंडे अपनाता है। तो आज हमें सिद्धार्थ की वो बात जो बाद में महाकार्णिक बुद्ध बने, निश्चित तौर पे हमारे काम की है। आप जितने भी लोग आज इस गूगल मीट से जुड़े हैं, उन्हीं से मेरा निवेदन है। जो नहीं जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन जो जुड़े हैं उनसे मेरा कहना है कि आप अपनी इस महान विरासत को बचाने के लिए, बौद्ध गया को बचाने के लिए, इसमें जो दूसरी व्यवस्था के लोग इस पे जो अपना कर्मकांड करने लगे हैं और इस स्थान पे कब्जा करने के लिए लगे हैं, क्योंकि इसमें हमारी दोहरी लड़ाई है। इसको ध्यान से समझना। एक लड़ाई तो हमारी उस अंधविश्वास वाली व्यवस्था से है, अबोधों की व्यवस्था से है, पुरोहित वर्ग से है, जिसको राज श्रेय प्राप्त है, राजा उनका है और धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था भी उनकी है, आर्थिक व्यवस्था भी उनकी है, सब कुछ उनके पास है। उनसे लड़ाई लड़ना और दूसरी ओर कानूनी तौर पे जो राजा है, जो बलशाली है, उसके पास सभी अधिकार हैं, सभी शक्तियां हैं, उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है, क्योंकि वो भी पुरोहित वर्ग के पक्ष में है। इसलिए हमें महाकार्णिक बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के जो शब्द थे कि हमें जनमत तैयार करना चाहिए। यदि आप भी अपनी इस महान विरासत को बचाना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पे जनमत तैयार करना पड़ेगा। और जनमत तैयार करने के लिए आपको कोई और कार्य नहीं करना, बस यही लगभग 318 लोग अब जुड़े हुए हैं। ये 318 लोग आज से अभी से लगें, जैसे ही ये गूगल मीट खत्म हो इससे लगें, कल पूरा दिन काम करें और शाम को जब ये गूगल मीट जोड़ने का प्रयास करें। और यदि आपके प्रयासों से एक एक व्यक्ति और जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पे आप जनमत में एक बहुत बड़ा कार्य करेंगे, क्योंकि जनमत में बड़ी ताकत होती है। जब जनमत तैयार होता है तो एक क्रांति उत्पन्न होती है, और जब क्रांति उत्पन्न होती है तो क्रांति एक बाढ़ की तरह है, क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि यदि अपनी बौद्ध विरासत को बचाना है तो आपने निश्चित तौर पे जनमत को तैयार करना होगा। और जनमत को तैयार करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप 10-10 लोगों से अपनी बात करें और फोन पे बात करें, आप जाकर के बात करें कि आज हमारी पुरखों की विरासत जो बौद्ध विरासत है वो खतरे में है और हमें उसको बचाना है। तो हमें 10 लोगों को आज की गूगल मीट से जोड़ना है। और यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं, यदि आप सुन रहे हैं, आप सक्रिय हैं, आपके अंदर कुछ मादा है, आपके अंदर कुछ क्रांति पैदा हो रही है, कुछ सामर्थ्य है, तो निश्चित तौर पे आप 10 लोगों से बात करें और उन 10 के 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। कितने जुड़ते हैं ये आपके सामर्थ्य पे निर्भर करता है। यही आपका जनमत तैयार करने का तरीका है। जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जो धम्म में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो और ज्यादा लोगों से बात करें, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम बोध गया की बात आपको यहाँ बता सकें, अच्छे तरीके से बता सकें। तो निश्चित तौर पे आज की जो गूगल मीट है वो ये यदि जनमत तैयार करेगी तो जो बहुमत से राजा को शक्तियां प्राप्त हैं और जो अबोधों की व्यवस्था है जो इस पे अपना अतिक्रमण करना चाह रही है, उनकी एक आवाज पे जहां वो कहते हैं करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए आपने जनमत को तैयार करना होगा। जनमत की बड़ी ताकत है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि राजा के पास सभी शक्तियां होने के बावजूद भी एक जनमत खड़ा हुआ, एक धार्मिक शक्ति उसके पीछे लगी और निश्चित तौर पे वो जीते। और उनके पास तो अपने कार्य भी थे, वो गृहस्थ भी थे, लेकिन भिक्षु यदि कहीं भी बैठा है, वो कोई और कार्य नहीं कर रहा है, तो वो बुद्ध विहार से उठ करके वो यहाँ करके बैठ जाए।
आज ये लगभग अब 325 325 के करीब उपासक जुड़े हुए हैं। वो अपने आसपास भिक्षुओं से बात करें कि बंटी जी, आप यदि और कोई कार्य नहीं करते हैं, ये लो टिकट के पैसे, ये लो हमने आपकी टिकट करवा दी और आप बोध गया में जाकर के बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे आप जनमत तैयार करने में जो है कि कामयाब होंगे। और यदि इसके लिए आपको थोड़ा सा और कार्य करना होगा, अपने मन का विकास करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, काम करने के लिए, तैयार करने के लिए थोड़ा सा काम और करना होगा। जैसे आप सुबह उठो, सुबह उठते ही आप आपस में घर के लोगों को नमन करें, चाहे बड़ा हो छोटा हो ये नहीं देखना, बस नमन करना है। और उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा तैयार हों तो ड्यूटी से जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले, धम्मभूमि ने समय निश्चित किया है कि भाई 6 बजे वंदना होनी चाहिए। आप अपने समय के अनुसार 10 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं और वंदना करें। उसके बाद आपके मन में भाव होना चाहिए कि धम्मभूमि का जो सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर जो हथियार है वो है एक मुट्ठी आटा। एक मुट्ठी आटा सरदेव बंते जी का बहुत ही अद्भुत तरह का फार्मूला है और ये बौद्धों की ताकत है। यदि आप एक मुट्ठी आटा रखेंगे, वो बेशक धम्मभूमि के कार्य के लिए हो, 18 मार्च के लिए हो, या जो यात्रा चले उसके लिए, या फिर बोध गया के लिए, एक मुट्ठी आटा हमें हर रोज रखना है, औरों से भी रखवाना है। और हमारे मन में दान की भी भावना होनी चाहिए। अभी तक आपने लाखों रुपए कमाए होंगे, बहुत ने तो करोड़ों भी कमाए होंगे, लेकिन वो पैसा कहाँ है? सब पैसा चला गया, खर्च हो गया। लेकिन यदि आप दान की भावना रखेंगे, दान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। हम दान का महत्व सिर्फ पैसे से लेते हैं, मन से नहीं ले रहे। यदि मन में दान की भावना है तो वो व्यक्ति बड़ा ताकतवर होता है, उसका मन निर्मल होता है और उसके मन में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए दान की भावना रखें। दान बेशक आप कम करें, लेकिन दान की भावना होनी चाहिए, जिससे भी आप अपने मन का विकास करके और जनमत में कार्य कर सकते हैं। आपके अंदर सेवा की भावना भी होनी चाहिए। सेवा, सेवा का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट में देख करके और आपके मन में उसकी मदद करने का भाव आने लगे। जैसे अपनी विरासत है, इस विरासत में कुछ लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग दान दे रहे हैं, कुछ लोग लोकल सत्र पे प्रदर्शन करने लगे हैं, लेकिन उनके मन में भावना आई है तो ये भी एक किस्म से आने वाले समय के लिए ये सहयोग बनेगा और ये भी आपकी सेवा बनेगी। ये जितने काम आप करेंगे ये आपकी सेवा ही है। बेशक आप सुबह उठते हो, क्योंकि ये भी धर्म को स्थापित करने के लिए, आपकी व्यवस्था को बचाने के लिए, तो ये भी आपको मदद करेगा। वंदना भी उसी का एक पार्ट है, एक मुट्ठी आटा भी इसी का पार्ट है और दान की भावना भी उसी का पार्ट है, ताकि हर समय ये कार्य आपको प्रेरित करते रहें कि आंदोलन चल रहा है और कुछ भिक्षुओं ने इसकी शुरुआत कर दी है, वो अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे आप अपने अपने कार्य छोड़ करके आप इस कार्य में लगें और इसी में सहयोग करें निश्चित तौर पे। क्योंकि अभी जो संचालक महोदय हैं उन्होंने कहा कि समय कम लेना है, बातें तो और भी बहुत सारी करनी थी, लेकिन बस मैं आपसे इतना कहते हुए कि आप जनमत तैयार करिए। यदि आप जनमत तैयार करेंगे, आपको भी ताकत मिलेगी और निश्चित तौर पे औरों को भी ताकत मिलेगी। और जो ये आंदोलन शुरू हुआ है विरासत बचाने का, ये हमें एक सूत्र में भी बांधने का काम करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए एक अच्छा समय आ गया है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र से भी भिक्षु आए हैं, कोलकाता से भी भिक्षु आए हैं, और भी दूसरी जगह से भी भिक्षु आए हैं, हरियाणा से भिक्षु आए हैं, उत्तर प्रदेश से भिक्षु आए हैं, मध्य प्रदेश के भिक्षु आए हैं। तो सभी लोग एक जगह बैठे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि जो भिक्षु अलग अलग काम कर रहे थे वो भिक्षु भी अब एक जगह बैठने लगेंगे, क्योंकि मामला विरासत का है, मामला महाकाणिक बुद्ध का है। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है आप भी इस एकता को समझेंगे और निश्चित तौर पे भिक्षुओं की ताकत का भी एहसास करेंगे। जब भिक्षु एक होने लगेंगे तो निश्चित तौर पे उपासक भी अपना इधर उधर का अहम छोड़ करके, संगठनों को छोड़ करके और इस बहुत बड़े आंदोलन के हिस्सेदार बनेंगे। बस मैं
फिर एक बार आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने लोग जुड़े हैं वो 10-10 लोगों को फोन करके वो निश्चित तौर पे कहें 10 के 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। कितने जुड़ेंगे कल आपका पता चल जाएगा कि आपने क्रांति प्रतिक्रांति के इस दौर में कितने लोगों के लिए प्रयास किया है। तो बस इतनी सी बात मैं कहूंगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, जो मैंने इस विरासत को बचाने के लिए कही। बौद्धों का जो ये स्थान है ये हमारे लिए कितना महत्व रखता है, तो ये इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात ये रखने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भिक्खु संघ को वंदामि, सरदेव भंते जी को वंदामि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। साथ साथ साधु सबका मंगल। साधु साधु।